बताने के लिए और ब्रोकरेजेस का अब क्या राय निकल के आ रही है विप्रो के शेयर पर, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ हैं। अनिशा, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए नंबर्स कैसे आए? जी, विप्रो के नतीजों की बात करें तो नंबर्स ठीक लार्जली इन लाइन ही आए हैं, बिकॉज अगर आईटी सर्विस डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो $2,777 मिलियन का नंबर आया है। हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन थी। मार्जिन में भी हम लोग 15.9% का मान के चल रहे थे मार्जिन, वो एक्चुअली 16% आया है, तो इतना बुरा नहीं है। हाउएवर बॉटम लाइन में एक मिस दिख रहा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कोई वन ऑफ रहेगा जिसके बारे में मैनेजमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग थोड़ा म्यूटेड है, क्योंकि इस बार $3.7 बिलियन का नंबर आया है। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 4.3 बिलियन था, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन आया है लार्ज डील बुकिंग्स में। और गाइडेंस की भी बात करें तो Q2 में बात कर रहा है कंपनी की -2 से +1% का ग्रोथ आ सकता है। हम मान के चल रहे थे -1 से +1 का रेंज आएगा, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट लार्जली इन लाइन टू अ स्लाइटली म्यूटेड सेट विप्रो ने डिलीवर किया है इस बार। लाइन यानी कि अनुमान के मुताबिक, लेकिन कुछ फैक्टर्स रहे जहां पर म्यूटेड नंबर्स देखने को मिले विप्रो के। लेकिन कल हमने देखा था वामाक्षी, टीसीएस और एचसीएल टेक के नंबर्स के ठीक बाद ब्रोकरेजेस भी आना शुरू हो गए थे, और उसके बाद ड्यूरिंग द सेशन दोनों स्टॉक्स के इम्पैक्ट भी हमने देखे। विप्रो पर ब्रोकरेजेस क्या आ रहे हैं इस वक्त, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम नोम्यूरा की तरफ से। हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल की राय आ रही है कंपनी की तरफ से। हालांकि उन्होंने अपना टारगेट प्राइस मामूली सा बढ़ाया है, 370 से बढ़ाकर 370 कर दिया है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से अंडर परफॉर्म की राय आ रही है। इन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी स्लाइटली घटाया है, 360 से घटाकर 350 कर दिया है। लार्जली उनकी कॉमेंट्री क्या है ये जान लेते हैं। तो नोम्यूरा की तरफ से जो कॉमेंट्री आ रही है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि अनुमान से कमज़ोर नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। Q1 के रिजल्ट्स बॉटम एंड ऑफ गाइडेंस की तरफ रहे हैं। डिस्क्रिशनरी डिमांड हालांकि थोड़ी सी कमज़ोर रही है, और ये कंसल्टिंग पोर्टफोलियो को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। Q2 की गाइडेंस भी दिखा रही है कि जो कमज़ोरी देखने मिली है वो आगे भी चलते परसिस्ट हो सकती है, और मार्जिन इंप्रूवमेंट FY24 में अनलाइकली नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इसी के चलते नोम्यूरा ने अपनी न्यूट्रल की राय दी है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि सारे ही इंडस्ट्री सेगमेंट्स में एक डिप नज़र आया है Q1 में, और FY24 की जो रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी है वो भी फ्लैट रह सकती है। तो ओवरऑल इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, और टारगेट प्राइस 360 से घटाकर 350 प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके, ब्रोकरेजेस की राय आती हुई। इनफैक्ट आईटी में अब नंबर्स के बियॉन्ड देख रहे हैं लोग। अगर आप कल का स्क्रीन देखते आपको नजर आता कि उसके बियॉन्ड देख रहे हैं, 6 महीने 8 महीने के बियॉन्ड देख रहे हैं। नंबर कमेंट्री कुछ भी हो, लेकिन बाइंग आ रही है स्टॉक के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक के ऊपर नज़र डालना ज़रूरी है इससे पहले कि हम आपको अपना एक बहुत एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन लेके आए।